आइए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस है तुरंत समझ में नहीं आने वाला, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस में है। तो बच्चों को भी ये टाइम कंज्यूमिंग है और टीचर्स के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब तक इसे कंटिन्यू लेवल 6 में आने के बाद भी आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ के आसपास में आपको उसमें प्रैक्टिस करते करते जब आप 100 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लोगे तब जाके ये धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टाइम लगेगा बट जब आप सीख जाओगे इसमें तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बच्चों को भी अच्छे से प्रैक्टिस कराना है क्योंकि ये वाले थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट में कमांड आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लोली समझाने के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करा पाऊं। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप इन सब वीडियोस को 3 से 4 बार देखिए, फिर भी नहीं आ रहा फिर 2-3 बार देखिए। तो जितने ज्यादा बार आप देखोगे, मल्टीपल्स टाइम्स देखोगे, तो वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आइए तो देखिए सबसे पहले हमारे डिविजन्स के लिए हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर कितना डिजिट है। तो कितना डिजिट है हमारे पास, ये 3 डिजिट है। क्लियर, और फिर हम देखते हैं यहां पर कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो -2 किए और एक हम अपने से माइनस करेंगे तो -1 कर दी। तो यहां पर कितना निकल के आया, 3 से -2 -1 0 रॉड। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि अब 264 को कहां पर सेट करना है। तो मैंने डायग्राम बनाया है, एक बार वहां पर मैं दे देता हूं सारे नंबर को। तो 0 रॉड से स्टार्ट करना है, तो 0 रॉड से यहां से 2, फिर है हमारे पास 6 और ये 4। यहां भी मैंने लिखा ही है क्वेश्चन। तो 264 हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज बच्चों को भी और आपको भी याद रहना चाहिए माइंड में, और तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि हमारा 22 का जो है वो सिंगल क्या होगा। तो सिंगल क्या होगा, 0 2 2। अगर हम बात करें डबल, तो डबल की बात क्या होगा, हमारे पास 0 4 4। और अगर हाफ की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 1 1 0। ये आपको तुरंत पता होना चाहिए, बच्चे को भी तुरंत आना चाहिए कि इसका मेरे पास हाफ ये होने वाला है, डबल ये होने वाला है और सिंगल ये होने वाला है। जब आप इस चीज को जितने जल्दी विद इन अ सेकेंड्स निकालोगे उतना ही वो बेटर रिजल्ट आपको दे पाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हम इसे एबेकस किट पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया है कि 264 जो हमारा होने वाला है वो कौन से रॉड पर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम 264 को रॉड पर सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा वंस रॉड है और उससे पीछे हमें 264 को सेट करना है। तो यहां पर हमने 2 किया, यहां पर हम 6 किए और यहां पर 1 2 3 4 हमने 264 कर दिया। ठीक है, अब 264 करने के बाद हमें क्या चेक करना है कि यहां पर 1 2 3 रॉड यूज किए। तो यहां पर भी हमारे पास 3 रॉड होना चाहिए, 1 2 3, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जब भी आंसर आएगा वो वंस रॉड पर ही कंप्लीट होकर आंसर आएगा। क्लियर, तो जब हम 22 से गुना करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो ये तो 2 छोटा हो जाएगा, 2 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो हमें ये भी नंबर साथ में लेना है। तो जब ये 2 नंबर साथ में लिए तो सेकंड रॉड भी यूज हो रहा है, मतलब हम ये 1 रॉड यूज नहीं करेंगे, यहां सेकंड रॉड पे आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 है और ये 6 है, 2 6 26 हो गया। तो अब 22 से आप बताइए क्या यूज कर सकते हैं। 22 के लिए हाफ तो लेंगे नहीं, बहुत बड़ा है ना। डी नहीं लेंगे, वो भी बड़ा है, तो हमें क्या लेना होगा, सिंगल। ठीक है, सिंगल लेंगे। तो जब हम सिंगल लेंगे तो ये सेकेंड रॉड पर यूज हो रहा है ना, तो सेकेंड रॉड पर हमने 1 यूज किया। ठीक है, 1 यूज करने के बाद हम यहां पर 22 माइनस कर देंगे। तो यहां से हमने 2 माइनस किया और 2 यहां से माइनस करना है। तो 2 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, -5 और ये 3, 1 2 3। क्लियर, अब नेक्स्ट, फिर अब आप देखो, फिर जब 22 से करने जाएंगे तो देखो आप, हमारा ये लास्ट रॉड यूज हो रहा, मतलब अब हम ये रॉड यूज करेंगे, ये रॉड यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि हम लास्ट वाले रॉड को भी यूज कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया 44। तो अब हम चेक करते हैं ये हाफ से जाएगा क्या, डबल से डायरेक्टली चल जा रहा है, तो मतलब यहां पे हमने 2 टाइम्स लेना है और ये 44 माइनस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर आंसर कितना आ गया 1 to 12। तो ये आंसर कितना है 1 to 12 हमारा आंसर है। समझ में आई बात? देखिए मैं बहुत ही स्लोली आपको समझाने की कोशिश किया हूं, फिर भी अगर नहीं समझ आए, मैंने यही बताया बार बार कि आप 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी को दिक्कत होता है, बच्चों को भी होता है और टीचर्स को भी होता है, क्योंकि इसे थोड़ा सा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम से हम डिविजन्स मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। तो नए चीजों को, पैटर्न को आपके ब्रेन को समझने में, अंडरस्टैंड होने में टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते जाइएगा। आप भी बहुत जल्दी इस चीज पर कमांड कर लेंगे और बच्चे तो डेफिनेटली ही कर लेंगे। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे ये सारी चीजें आप इस चीज के लिए हैबिचुएट हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ नए, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।